हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक कमाल। फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। अगर आप कमर के दर्द के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सरसाइज करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने कमर के दर्द के पीछे की वजह, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करिए पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिए। क्योंकि जो फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं वो हर रूट कॉज के लिए अलग अलग होती हैं। सपोज़ आपको अगर स्लिप डिस्क की वजह से कमर का दर्द हो रहा है तो इसकी जो फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होंगी वो कुछ और होंगी। अगर स्टेनोसिस की वजह से आपको दर्द हो रहा है तो इसकी फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज कुछ और होंगी। गलती से अगर आपने स्लिप डिस्क में स्टेनोसिस की एक्सरसाइज कर ली तो आपका पेन बढ़ सकता है। ऐसा बहुत सुनने को आता है या ऐसा बहुत सारे मरीज़ बताते हैं आकर कि मैंने कुछ एक्सरसाइजेज की जिससे मेरा दर्द बढ़ गया। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि घर बैठे आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे उसके पीछे रूट कॉज क्या है। दोस्तों, किसी भी तरह की मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ हो, उसके पीछे के रूट कॉज या उसको डायग्नोज करने का जो सबसे अच्छा, सबसे कॉमन मेथड होता है वो है एमआरआई। आपने अगर अपने कमर के दर्द के लिए एमआरआई कराया हुआ है तो आप इसके पीछे के रूट कॉज को जानने के लिए अपनी एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसमें आपके कमर के दर्द के पीछे के रूट कॉज का पता चल जाएगा। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कमर के दर्द के साइन और सिम्टम्स को देखकर या उसके पेन के पैटर्न को चेक करके पता लगा सकते हैं कि आपके कमर के दर्द के पीछे रूट कॉज क्या है, क्योंकि हर रूट कॉज के लिए अलग अलग साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि घर बैठे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके कमर के दर्द के पीछे रूट कॉज क्या है। अगर आपको आगे झुकने में, जिसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं, इसमें आपका पेन बढ़ रहा है, एक जगह बैठा देने से आपका पेन बढ़ रहा है, छींकने से या खांसने से आपका पेन बढ़ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स स्लिप डिस्क की तरफ इशारा करते हैं। इसको और कंफर्म करने के लिए आप एक स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं जिसे हम SLR टेस्ट बोलते हैं। पैर को सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 50 से 60 डिग्री ऊपर जाने पर अगर आपको शूटिंग पेन होता है और पैर को वापस नीचे लाने पर पेन चला जाता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है स्लिप डिस्क के लिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रूट कॉज होता है कमर के दर्द के पीछे वो है स्टेनोसिस। हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो गैप या जो स्पेस होते हैं, चाहे वो कैनाल हो जब इसका डायमीटर कम होने लगता है, चाहे वो दो हड्डियों के बीच का जो डिस्क होता है इसकी जब हाइट कम होने लगती है, इसका जब गैप कम होने लगता है, या फिर जो हड्डियों के बीच में जॉइंट होता है जिसको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, इसकी हाइट कम होने लगती है, इसके गैप में जब कमी आने लगती है, इन्हीं सब चीज़ों को हम स्टेनोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से जो लो बैक पेन होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्लिप डिस्क से एकदम अपोजिट होते हैं। जहाँ हमें स्लिप डिस्क में आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करने में पेन बढ़ता था, स्टेनोसिस में फॉरवर्ड बेंडिंग करने में यानी आगे की तरफ झुकने में हमें आराम मिलता है। मरीज़ को बैठाने के बाद जहाँ स्लिप डिस्क में उसका पेन बढ़ जाता है, स्टेनोसिस में आराम मिलता है। इसके अलावा मरीज़ को जब खड़ा किया जाए या थोड़ी देर चलाया जाए तो इसका पेन बढ़ जाता है, तो ये इशारा करते हैं स्टेनोसिस की तरफ। इसके अलावा इसको और कंफर्म करने के लिए आप अपने स्पाइन को या अपने बैक को, कमर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे जिसको हम एक्सटेंशन करते हैं, तो इसमें आपका पेन बढ़ जाता है, शूट करता है। और अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक हो तो इसमें आपका पेन आपके निचले हिस्से यानी कि बटक और थाई की तरफ भी जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रूट कॉज होता है लो बैक पेन के पीछे वो है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस एक मसल होती है जो हमारे बटक एरिया में होती है और ये स्पाइन की आखिरी बोन सैक्रम से जाकर अटैच होती है। इसकी वजह से जो हमें लो बैक पेन होता है उसके सिम्टम्स कुछ और होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसका जो पेन होता है वो हमारे कमर के एरिया में फील नहीं होता, बल्कि कमर के नीचे यानी कि बटक और उसके आसपास फील होता है। दूसरी चीज़, इसका पेन हमें साइड में भी फील होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है कि कहाँ कहाँ इसका पेन फील हो सकता है। इसके मरीज़ को जब हम जीना चढ़ाने के लिए बोलेंगे तो 1 या 2-3 स्टेप चलने के बाद उसको पेन बहुत तेज़ बढ़ जाता है। इसको और कंफर्म करने के लिए आप अपने ऊपर पिरिफॉर्मिस के लिए जो स्पेशल टेस्ट होता है उसको आप कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से लो बैक पेन हो रहा है। टेस्टिंग साइड ऊपर रखेंगे, हिप 60 डिग्री और नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करके घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अगर पेन आता है तो टेस्ट पॉजिटिव है। नेक्स्ट, शियाटिका। शियाटिक नर्व अगर कहीं कंप्रेस हो रही है, कहीं दब रही है, तो अपने रूट में यानी कि बटक, बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द नी, काफ मसल या एड़ी तक, इस रूट में कहीं भी अगर आपको पेन हो रहे हैं या
टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन आ रहे हैं, जैसे कि झुंझुनाहट सी होना या सुन सा हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स शियाटिका या शियाटिका से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रूट कॉज होता है वो है एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। 15 से 25% लो बैक पेन का रीज़न एसआई जॉइंट डिसफंक्शन की वजह से होता है। स्पाइन की आखिरी बोन सैक्रम और जो हमारे कूल्हे के बीच जो जॉइंट होता है जिसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, इसमें जब कोई प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से जो लो बैक पेन होता है इसके जो सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका जो पेन होता है वो बटक एरिया में फील होता है। दूसरी चीज़, इसका पेन ज़्यादातर 95% एक साइड होता है, किसी चाहे तो वो राइट साइड होगा या फिर लेफ़्ट साइड होगा। इसमें मरीज़ को थोड़ी देर खड़ा करने पर या थोड़ी देर चलाने के बाद पेन बढ़ जाता है, बल्कि लेटाने के बाद मरीज़ को आराम मिलता है। इसके अलावा इसको और कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम गैंसलिन टेस्ट बोलते हैं। ये आप अपने ऊपर करके इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपके लो बैक पेन के पीछे एसआई जॉइंट डिसफंक्शन तो नहीं है। एक पैर काउच से लटका कर उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, दूसरे पैर को चेस्ट की तरफ बेंड करेंगे। जब प्रक्रिया दोनों साइड करेंगे, अगर पेन आता है तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पेन के पैटर्न को चेक करके या कुछ स्पेशल टेस्ट करके आप रूल आउट कर सकते हैं कि आपके लो बैक पेन के पीछे रूट कॉज क्या है। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। स्पेसिफिक जो एक्सरसाइजेज हैं वही करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपको स्लिप डिस्क की ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने लो बैक पेन को रूल आउट करके अलग कर लीजिए, ताकि आप अगले कुछ एपिसोड्स में जब हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो बेस्ट एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे स्लिप डिस्क की क्या बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, शियाटिका के लिए क्या बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, वो अगले कुछ एपिसोड्स में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।